बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हकीकत और मजाज जमा नहीं होती, इस पर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने मज़ीद 3 मसले बयान किए हैं। पहला मसला यह है कि अगर किसी शख्स ने बनी फ़लाँ कबीले की कंवारी लड़कियों के लिए वसीयत की तो ये वसीयत ज़ानिया लड़की को शामिल नहीं होगी, बल्कि पाक दामन लड़कियों को शामिल होगी। इसलिए कि कंवारी लड़की का हकीकी माना है वो लड़की जिसका पर्दाए बिकारत यानी कंवारेपन का पर्दा सोहबत की वजह से ज़ायल ना हुआ हो, भले खेल कूद या किसी और सबब से ज़ायल हो गया हो। और कंवारी लड़की का मजाजी माना है वो लड़की जिसका पर्दाए बिकारत निकाह वाली सोहबत से ज़ायल ना हुआ हो, बल्कि ज़िना वाली सोहबत से ज़ायल हुआ हो। तो ज़ानिया का पर्दाए बिकारत चूँकि निकाह से ज़ायल नहीं हुआ तो वो शादीशुदा नहीं कहलाएगी, लेकिन चूँकि पर्दाए बिकारत ज़ायल हो चुका है वो भी सोहबत की वजह से, अगरचे कि हराम सोहबत से ही हुआ है, तो अब ये लड़की शादीशुदा भी नहीं, कंवारी भी नहीं, तो फिर क्या है? इसलिए मजाजन ज़ानिया को कंवारी लड़की कहा गया। तो कंवारी लड़की के 2 माना हुए, एक हकीकी माना यानी जिसका पर्दाए बिकारत सोहबत से ज़ायल नहीं हुआ, और एक मजाजी माना यानी जिसका पर्दाए बिकारत सोहबत से ज़ायल हुआ है मगर हराम सोहबत से। और कायदा हमने ये पढ़ रखा है कि हकीकत और मजाज जमा नहीं हो सकते, लिहाजा वसीयत हकीकी माना को शामिल होगी यानी कंवारी लड़की को शामिल होगी, और मजाजी माना को शामिल नहीं होगी यानी ज़ानिया लड़की को वसीयत शामिल नहीं होगी। इसी तरह एक शख्स ने बनी फ़लाँ के बेटों के लिए वसीयत की तो ये वसीयत बेटों को शामिल होगी, पोतों को शामिल नहीं होगी, क्योंकि इब्न का हकीकी माना बेटा और मजाजी माना पोता है, और हकीकत और मजाज चूँकि जमा नहीं होती लिहाजा वसीयत हकीकी माना यानी बेटे को शामिल होगी, मजाजी माना यानी पोते को शामिल नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी ने कसम खाई कि वो फ़लाँ अजनबिया औरत से निकाह नहीं करेगा, जबकि निकाह के 2 माना हैं, एक हकीकी यानी सोहबत और एक मजाजी यानी अक़्द निकाह यानी ईजाब और कबूल करना, तो ये कसम मजाजी माना यानी ईजाब और कबूल यानी अक़्द निकाह को शामिल होगी। यानी अगर उसने कसम खाने वाले ने उस अजनबिया औरत से ज़िना कर लिया यानी सोहबत कर ली तो हानिस हो जाएगा, और अगर अक़्द निकाह किया तो हानिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हकीकत और मजाज दोनों जमा नहीं हो सकती। अब रहा यह सवाल कि फिर तो इस शख्स की मौजें हो गई कि कसम खा ले और ज़िना कर ले, क्योंकि ज़िना करने से कसम तो टूटेगी नहीं। तो जनाब इसका जवाब यह है कि ये कसम अक़्द निकाह पर इसलिए मामूल है कि निकाह का हकीकी माना यानी सोहबत ये मुसब्बब है, ये हुक्म है, और अक़्द निकाह सबब है, और सबब यानी सोहबत बग़ैर मुसब्बब, और मुसब्बब यानी सोहबत बग़ैर सबब यानी अक़्द निकाह के बग़ैर मुमकिन नहीं है, इसलिए निकाह को अक़्द पर मामूल किया। अब हम इस उसूल पर 3 एतराज़ पढ़ेंगे कि हकीकत और मजाज जमा नहीं होती, जबकि हम आपको 3 मिसालें दिखाते हैं जिसमें हकीकत और मजाज जमा हो रहे हैं। पहला एतराज़ ये हुआ कि अगर किसी ने कसम खाई कि वो फ़लाँ के घर में कदम नहीं रखेगा, तो फ़लाँ के घर में कदम ना रखने का हकीकी माना है नंगे पाँव कदम ना रखना, और मजाजी माना है जूता पहनकर कदम ना रखना, सवार होकर कदम ना रखना। अब आपके उसूल के मुताबिक होना तो ये चाहिए कि हकीकत और मजाज में से कोई एक माना मुतय्यन कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर कदम ना रखने से मुराद नंगे पाँव कदम नहीं रखूँगा वरना कसम टूट जाएगी, और जूता पहनकर या सवार होकर कदम रखूँगा तो कसम नहीं टूटेगी। लेकिन हम देखते हैं कि कसम खाने वाला चाहे नंगे पाँव कदम रखे, जूता पहनकर कदम रखे या सवार होकर कदम रखे, तीनों ही सूरतों में कसम टूट जाती है। तो ये तो आपने हकीकत और मजाज को जमा कर दिया, हालांकि आपके नज़दीक हकीकत और मजाज जमा नहीं होती। तो हमने इसका जवाब यह दिया कि जनाबे वाला हमने हकीकत और मजाज को जमा नहीं किया, बल्कि हमने लफ्ज़ से ना तो हकीकत वाला माना मुराद लिया है और ना ही मजाज वाला माना मुराद लिया है,
बल्कि हमने लफ्ज़ से ऐसा माना मुराद लिया है जो हकीकत और मजाज दोनों मानी को शामिल हो गया है। यानी हमने कदम ना रखने से दाखिल ना होना मुराद लिया है कि मैं फ़लाँ के घर में दाखिल नहीं होऊंगा, और दाखिल होना ये नंगे पाँव दाखिल होने को भी शामिल है, जूता पहनकर दाखिल होने को भी शामिल है, और सवार होकर दाखिल होने को भी शामिल है। और इसी को उमूम मजाज कहते हैं, यानी मजाज का आम हो जाना, यानी लफ्ज़ से ऐसा माना मुराद ले लेना कि हकीकत और मजाज उस माना में शामिल हो जाएं। और ये यानी उमूम मजाज उर्फ़ की वजह से होता है। इसी तरह दूसरा एतराज़ हुआ कि अगर किसी ने कसम खाई कि वो फ़लाँ के घर में नहीं रहेगा, तो इसका हकीकी माना है फ़लाँ की मिल्कियत वाले घर में नहीं रहेगा, और मजाजी माना है कि फ़लाँ के किराए वाले घर में नहीं रहेगा। अब कसम खाने वाला उसकी मिल्कियत वाले घर में रहता है तो भी कसम टूटती है, और उसके किराए वाले घर में रहता है तो भी कसम टूटती है। तो अब यह बंदा जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि आपने हकीकत और मजाज दोनों को ही जमा कर दिया है, हालांकि आपके नज़दीक दोनों जमा नहीं होती। तो हमने जवाब दिया कि जनाबे वाला यहाँ भी हमने उमूम मजाज वाला माना मुराद लिया है, और वो माना है फ़लाँ की रिहाइश। तो अब फ़लाँ शख्स अगर अपनी मिल्कियत वाले घर में रहता है और कसम खाने वाला उसके घर में जाकर रहेगा तो ये हानिस हो जाएगा, और अगर फ़लाँ शख्स किराए वाले घर में रहता है और ये उसके घर में जाकर रहता है जब भी हानिस हो जाएगा, क्योंकि कसम खाने वाले की मुराद यहाँ पर उसकी रिहाइश है, तो उसकी रिहाइश उसके अपने मिल्कियत वाले घर को भी शामिल है और किराए वाले घर को भी शामिल है। इसी तरह तीसरा एतराज़ ये हुआ कि अगर किसी ने ये कहा कि जिस दिन फ़लाँ शख्स आया मेरा ग़ुलाम आज़ाद है, तो उसकी कसम का हकीकी माना है कि दिन में आना, और मजाजी माना है रात में आना। अब फ़लाँ शख्स दिन में आ रहा है तो भी इस कहने वाले का ग़ुलाम आज़ाद हो रहा है, और फ़लाँ शख्स रात में आ रहा है तो भी ये कहने वाला जिसने ये बात कही है उसका ग़ुलाम आज़ाद हो रहा है। तो ये तो आपने हकीकत और मजाज को जमा कर दिया, इस बेचारे का ग़ुलाम तो गया, हालांकि आपके नज़दीक हकीकत और मजाज जमा नहीं होती। तो हमने जवाब दिया कि जनाब, जिस दिन आने से मुराद जिस वक्त भी आया मेरा ग़ुलाम आज़ाद है, ये मुराद है कहने वाले की, और वक्त दिन और रात दोनों को शामिल है। और वक्त वाला माना हमने इसलिए मुराद लिया है कि जब दिन को ऐसे काम से मंसूब किया जाए कि जो काम लंबा ना होता हो, तो उस वक्त दिन से मुराद मुतलक वक्त होता है, मखसूस दिन मुराद नहीं होता, यानी दिन नहीं मुराद होता बल्कि मुतलक वक्त मुराद होता है। जैसे कि आने का फ़ेल, कि जब तक फ़लाँ शख्स नहीं आया तब तक वो सफ़र में है, और जब वो आएगा तो झट से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आना लंबा हो रहा है, आना फ़ौरन हो जाएगा, जो लंबा हो रहा है वो सफ़र है। तो आने का जो फ़ेल है चूँकि ये लंबा नहीं होता, लिहाजा दिन की निस्बत आने के फ़ेल की तरफ की गई है, तो यहाँ दिन से मुराद मुतलक वक्त होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आइए अब इसे इबारत और तर्जुमे से देख लेते हैं। वाला हादा कुलना, और इसी पर हमने कहा, यानी हकीकत और मजाज जमा नहीं होती, इस उसूल पर हमने कहा, इदा औसा, जब कोई शख्स वसीयत करे, ली अबकारी बनी फ़ुलानिन, बनी फ़ुलाँ की बाकिरा यानी कंवारी लड़कियों के लिए। अच्छा, ये बनी फ़ुलाँ जो है ना, ये बस मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बोलते हैं कि भाई बनी फ़ुलाँ कबीले का नाम है। आप इसकी जगह अपने हिसाब से कोई भी माना रखना चाहें तो रख सकते हैं। मिसाल है, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ बनी फ़ुलाँ की जगह जैद है, तो इबारत यूँ बनेगी, इदा औसा ली अबकार ज़ैदिन, जब किसी शख्स ने वसीयत की जैद की बाकरा लड़कियों के लिए, ला तदखुलुल मुसाबतु बिलफुजूरी, ला तदखुलु दाखिल नहीं होगी, अल मुसाबतु बिलफुजूरी ज़िना के ज़रिए पहुँची जाने वाली, यानी वो लड़की के जिसका पर्दा बिकारत ज़िना के ज़रिए ज़ाहिल किया गया है, वो लड़की दाखिल ना होगी फ़ी हुक्मिल वसीयती, वसीयत के हुक्म में। वलौ औसा, और अगर किसी शख्स ने वसीयत की, ली बनी फ़ुलानिन, बनी फ़ुलाँ अपना, ली बनी फ़ुलानिन, फ़ुलाँ के बेटों के लिए। यहाँ बनी फ़ुलाँ से कबीला मुराद नहीं है, बल्कि बनी से बेटे मुराद है और फ़ुलाँ से फ़ुलाँ मुराद है, कोई भी शख्स हो सकता है, आप यहाँ भी ज़ैद रख सकते हैं।
वलऊ औसा लि बनी जैदिन, और अगर किसी ने जैद के बेटों के लिए वसीयत की, वलहू बनूना, और उसके यानी जैद के बेटे हैं, व बनो बनी ही, और जैद के बेटों के भी बेटे हैं। कानतिल वसीयतु लि बनी ही, तो वसीयत होगी उसके यानी जैद के बेटों के लिए, दूना बनी बनी ही, ना कि उसके बेटों के लिए। क़ाला साहबुना, हमारे साहब ने कहा, लऊ हलफ़ा, अगर किसी ने कसम खाई, ला यनकिहु फुलानतन, कि वह फ़ुलां से निकाह नहीं करेगा, वाही अजनबियतुन, जबकि फ़ुलां जो है वो अजनबी है, उसकी अपनी बीवी नहीं है। कान ज़ालिका, तो यह कसम होगी अलल अक़दी, अक़द पर, यानी उसकी ये कसम जो है वो अक़द निकाह पर मामूल होगी, इजाब और कबूल पर मामूल होगी, वत अपना सोबत पर मामूल नहीं होगी। हत्ता, यहाँ तक के लऊ जना बिहा, अगर कसम खाने वाले ने जिना कर लिया उस अजनबिया से, ला यहनुसु, वो हानिस नहीं होगा, यानी उसकी कसम नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी, वजह हम उसकी आपको तकरीर में बता चुके। अब आगे जो है वो एतराज़ात हो रहे हैं, जिसके एक साथ जवाब आएंगे। पहले एतराज़ देख लीजिए। वला इन काला, और ज़रूर अगर कोई कहे, इदा हलफ़ा, कि जबकि कोई कसम खाए, ला यदउ कदमहू, कि वो नहीं रखेगा अपना कदम, फ़ी दारी फ़ुलानिन, फ़ुलां के घर में, अगर कोई ऐसी कसम खाए, या हनुसु, तो हानिस हो जाता है। लऊ दखलहा हाफियन, अगर वो उसके घर में नंगे पाँव दाखिल होता है, हाफियन माना नंगे पाँव, औ मुतनइलन, या जूता पहनकर दाखिल होता है, औ राकिबन, या सवार होकर दाखिल होता है। यानी कसम उसने कहा है कि फ़ुलां के घर में कदम नहीं रखेगा, अब वो उसके घर में नंगे पाँव दाखिल हो रहा है, जूता पहनकर दाखिल हो रहा है, सवार होकर दाखिल हो रहा है, तीनों ही सूरतों में हानिस हो रहा है। एक एतराज़ हो गया। वकज़ालिका, और इसी तरह लऊ हलफ़ा, अगर किसी ने हलफ उठाया, कसम खाई, ला यस्कुनु दारा फ़ुलानिन, के वो फ़ुलां के घर में नहीं रहेगा, या अनुसु, कसम खाने वाला हानिस हो जाएगा। लऊ कानतिद्दारु मिल्कल लिफ़ुलानिन, अगर घर फ़ुलां की मिल्कियत में हुआ, औ कानत बि उजरतिन औ आरियतिन, या फिर वो घर उजरत यानी किराए पर लिया हुआ हो, औ आरियतिन, या वैसे ही बतौर आरियत लिया हुआ हो। यानी वही बात कि अगर किसी ने कसम खाई कि वह फ़ुलां के घर में नहीं रहेगा, तो इसका हकीकी माना तो उसकी मिल्कियत का घर है, जबकि यहाँ वो उसकी मिल्कियत वाले घर में जाकर रहता है जब भी हानिस, उसके किराए वाले घर में रहता है जब भी हानिस, उसके आरियत वाले घर में रहता है जब भी हानिस। तो कह रहे हैं जी, वह ज़ालिका जमउम बैनल हकीकत वल मजाजी, ये हकीकत और जमा के दरमियान जमा करना है, यानी ये जो कसम टूट रही है ये हकीकत और मजाज के दरमियान आप जमा कर रहे हैं, यानी इन दोनों को जमा कर रहे हैं। तीसरा एतराज़, व कदालिका, इसी तरह लऊ काला, अगर कोई कहे, अब्दुहु हुर्रुन, कि उसका ग़ुलाम आज़ाद है, यौमा, उस दिन, यक़दिमु फ़ुलानुन, कि जिस दिन फ़ुलां शख्स आया, अब्दुहु हुर्रुन यौमा यक़दिमु फ़ुलानुन, कि उसका ग़ुलाम है, आज़ाद है उस दिन के जिस दिन फ़ुलां आया। फ़क़दिमा फ़ुलानुन लैलन औ नहारन, तो आया फ़ुलां शख्स रात में या दिन में, या हनुसु, ये शख्स हानिस हो जाएगा, यानी इसका ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। हानिस हो जाएगा मतलब ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। तो यहाँ भी आपने हकीकत और मजाज को जमा कर दिया। क़ुलना, हमने कहा, अब यहाँ से हम जवाबात दे रहे हैं, यानी उमूम मजाज बता रहे हैं, लफ्ज़ का वो माना बता रहे हैं कि जो ना हकीकत है ना मजाज है, बल्कि उमूम मजाज वाला माना है। क़ुलना, हमने कहा, वदउल क़दमी, या कदमी, कदम का रखना, सारा मजाजन, मजाज हो गया है, आनि दुखूली, दाखिल होने से, बिहुक्मिल उर्फ़ी, उर्फ़ के हुक्म की वजह से, यानी कदम नहीं रखूँगा, ये उर्फ़ के मुताबिक दाखिल नहीं होगा, इस माना में मजाज हो चुका है। वद्दुखूलु ला यतफ़ावतु फ़िल फ़स्लैनि, और दाखिल होना दोनों ही सूरतों में अलग नहीं है, यानी दाखिल होने में कोई फ़र्क नहीं है, नंगे पाँव दाखिल हो जाए, जूता पहन कर हो जाए या सवार होकर हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुखूल बहरल पाया जाएगा। तो और जब दुखूल पाया जाएगा तो वो शख्स हानिस हो जाएगा। व दारु फ़ुलानिन सारा मजाज़न अंदारिन मस्कूनतिन लहू, और फ़ुलां का घर, यानी फ़ुलां के घर में नहीं रहूँगा, ये मजाज हो गया है उस घर से कि जो फ़ुलां की रिहाइश है, ऐसे घर से मजाज हो गया है कि जो फ़ुलां शख्स की रिहाइश है, और फ़ुलां शख्स की
रिहाइश, वज़ालिका और वो यानी फ़लाँ शख्स की रिहाइश, ला यतफ़ावतु फ़र्क नहीं रखती, बैना अन यकूना मिल्कन लहू कि वो रिहाइश उसकी मिल्कियत हो, औ कानत बि उजरतिन लहू या वो उसकी उजरत पर हो यानी उसने उसे किराए पर लिया हुआ हो। वल यौमु फ़ी मसअलतिल क़ुदूमी और आने के मसअले में जो दिन है, इबारतुन अन मुतलकिल वक्ती वो मुतलक वक्त से ताबीर है यानी उससे मुराद मुतलक वक्त है। क्यों भाई? लिअन्नल यौमा इसलिए कि दिन, इज़ा उदीफ़ा इला फ़िअलिन जब दिन की इजाफ़त की जाए ऐसे फ़ेल ऐसे काम की तरफ, ला यमतद्दु के जो काम लंबा ना होता हो दराज ना होता हो, यकूनु इबारतन अन मुतलकिल वक्ती तो दिन मुतलक वक्त से इबारत होगा यानी दिन से मुतलक वक्त मुराद होगा। कमा उरिफा जैसा कि मारूफ है यानी जाना गया है। फ़कानल हिन्फु तो हानिस होना यानी कसम का टूटना, बिहाज़त तरीकी इस तरीके से है यानी उमूम मजाज से है, ला बि तरीक़िल जमई बैनल हकीकती वल मजाजी ना के हकीकत और मजाज को जमा करने के तरीके से। वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।